Hello everyone, I am Vikas Sharma from ज्ञान इंस्टीट्यूट। बच्चों, आप देख रहे हैं ज्ञान इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में, जो कि 12th क्लास 3rd चैप्टर है। देखिए बच्चों, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस तरीके से हम देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल के बना है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, ये बात करेगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल, या फिर विद द हेल्प ऑफ केमिकल से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, कैसे हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिलता हमको। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन इंस्ट्रूमेंट की जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों, हमने देखी है बैटरीज, जो कि फ़ोन में यूज़ करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि भाई ये इसका नाम क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है बैटरी। बच्चों ये बताइए मेरे को, इसका यूज कहाँ हो सकता है? क्या फ़ोन में? हाँ, इसका यूज़ हो सकता है फ़ोन में। बच्चों बताओ, क्या ये जो बैटरी है बच्चों, इसके बिना ये रन करा सकता है? क्या मोबाइल इसके बिना, इस बैटरी के बिना रन कर सकता है? नहीं, नहीं चल सकता। क्या मेरी बात से तुम सहमत हो? सही, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं, ये ये मोबाइल जो है हमारा, हाउ डज दिस सेल रन, किस तरीके से ये हमारा मोबाइल काम करता है बच्चों, देखेंगे। तो और क्या देखेंगे हम, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions। मतलब ये वो एनर्जी है, ये फिर इसके अंदर हम स्टडी करते हैं उन केमिकल रिएक्शन की जिनसे एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? बच्चों, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिनको परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर हीट या फिर किसी भी तरह की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एंड इसी का ही एक दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनको परफॉर्म कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसे कहते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है, किस तरीके की एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। हमने पहले ही बता दिया है, ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी यूजेस की, क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमको पता है बच्चों कि बैटरीज जो होती हैं ना, वो किस वजह से वर्क कर पाती है, किस वजह से किसी भी मोबाइल में रन करती हैं, या फिर जो हमारे घरों में जो बैटरी हैं रखे होते हैं बच्चों, तो वो कैसे वर्क करते हैं। तो बैटरीज रन करती हैं जो उसके अंदर फ्यूल है उससे। सो बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब क्या यूज़ हो सकता है बैटरीज का? मोबाइल में तो हो ही सकता है, बट नाउ द टाइम जो बैटरीज है उनका एक बहुत वास्ट
यूज़ होने वाला है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जो आने वाला जनरेशन है, आने वाला जो युग है बच्चों, ये है ऑटोमोबाइल प्लस बैटरीज, या फिर कह सकते हैं कि ये है आने वाला युग हमारी बैटरी से चलने वाली कार्स और जितने भी मोटरसाइकिल, जितने भी व्हीकल्स हो सकते हैं, उनका युग है। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं और कहाँ कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं इन बैटरीज की। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो, यदि हम बात करें, यदि हमारे पास बैटरीज नहीं होती तो हमारे पास फ़ोन नहीं बनता। बच्चों देखो, बैटरीज नहीं होती तो हमारे पास फ़ोन नहीं बनता। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक चीज़ जो बैटरी है वो केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। उस बैटरी से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हमको पता लगा कि हम एक सेल फोन बना सकते हैं और हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल फोन्स। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इको फ्रेंडली। मैंने खुद बताया अभी कि बच्चों अभी आने वाली इंडस्ट्री जो है वो है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज ऑफ बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज की, जो कि यूज़ होंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल कार, जो भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, जो भी आप सोच सकते हैं वो। ठीक है, तो इको फ्रेंडली बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटेंट। हमको पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली विकल्प चुनेंगे, जो कि है हमारी बैटरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनने वाली केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बात कर रहे हैं हम, ये किसके ऊपर चलती है बच्चों, ये चलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। वो क्या होता है जी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पढ़ते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बच्चों देखो, अब बात आई है, यहाँ पे निकल के आया है कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है बच्चों, बात आई है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। हमने क्लास 10th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर अच्छे तरीके से बात की है। वहीं हमने 11th क्लास में पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर चैप्टर पढ़ा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक्स और वोल्टिक सेल्स। बच्चों देखो, व्हाट इज द मेंट बाय गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। बात करते हैं कैसा होता है बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा एक प्रकार का एक हमने सेटअप बना रखा है। इसमें क्या है, दो बीकर हैं बच्चों ये, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है हमने, और ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, और ये जो है बच्चों, ये हमारा वोल्टामीटर, ये है हमारा स्विच। ठीक है, और ये है हमारी इलेक्ट्रोड। बच्चों देखो क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। वर्किंग क्या है इसकी, ये सब चीज़ पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में। ये क्या है, इन दिस डिवाइस द गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गिव्स इज अ साइंटिस्ट हु gives energies formula, that is del G is equal to minus n capital F into E, whereas जो हमारा गिब्स ने दिया, अकॉर्डिंग टू गिब्स क्या क्या कहता है कि जो हमारी गिब्स एनर्जी है बच्चों, वो
डिफाइन करती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई फैराडेज कांस्टेंट F एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं बच्चों, वो किस तरीके से यूज़ में ले जाते हैं बच्चों। देखते हैं क्या क्या यूज़ हो सकते हैं बच्चों इसके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज फ्रॉम रनिंग अ मोटरसाइकिल और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, और क्या हो सकता है बच्चों, लाइक फैन, और क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा गीज़र। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है बच्चों, हमारे एसीज। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, तुमने बहुत सारे टीवी, फ्रीज, जो भी हो सकता है, बस हो गया है आजकल चलने, बैटरी से चलने वाले हमारे फ्रिज भी आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन क्या दे सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। देखिए बच्चों, हमको पता है, हमने अभी गिब्स एनर्जी के बारे में बात की है, और अब बात करेंगे हम डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो जो हमारा डैनियल सेल है बच्चों, वो एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो क्या करता है, देखिए गैल्वेनिक सेल हमारा रिएक्शन करता है टू इलेक्ट्रोड के बीच में। फर्स्ट इज जिंक की सोडियम, सॉरी जिंक की हमारा सॉलिड, ठीक है, और कॉपर की एक्वस रोड के साथ। बच्चों कैसे होता है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, यह जिंक हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है, और यहाँ जाके हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक न्यूट्रल फॉर्म में है, और वहीं राइट हैंड साइड में देखो बच्चों, ये 2+ गेन कर गया है इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए हैं बच्चों। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए जो हमारा कॉपर है वो कॉपर 2+ फॉर्म में था, और इसने क्या किए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है टू फॉर्म अ कॉपर सॉलिड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ है, ये हमारा जो हमारा डैनियल सेल है उसकी रिएक्शन थी। तो इसके अंदर होता क्या है, दिस रिएक्शन ओकर इन 2 डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डैनियल सेल। 2 डिफरेंट पोर्शन में होती है बच्चों ये रिएक्शन। कौन कौन से, देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और एक होता है रिडक्शन हाफ। देखो बच्चों, द रिडक्शन हाफ रिएक्शन ओकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, और जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ओकर ऑन दी जिंक रोड या फिर इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ 2 पोर्शन में होता है। जो हमारी जिंक की रोड है वो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ दिखाती है, और वहीं कॉपर की रोड, जो हमारे कॉपर की इलेक्ट्रोड है, वो हमारे दिखाता है रिडक्शन हाफ बच्चों। दीज आर कॉल्ड हाफ सेल और रिडॉक्स कपल। अब बात करते हैं इसके, ये किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन हाफ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। देखो बच्चों, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रोड। हर एक हाफ सेल एक मेटल रोड को दिखाता है, और डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डिबो रखा है, या फिर कह सकते हैं इसमें ये डीप कर रखा है इन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है बच्चों। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट, ये हमारी जो सेकंड रोड है, ये कॉपर की रोड है बच्चों, और जो हमारी सेकंड रोड है वो हमारी जिंक की रोड है। अब बात करते हैं ये क्या है, हमने पहले ही बता दिया था क्या है बच्चों। देखो ये हमारा आगे बताएंगे इसमें। अब जो हमारी जिंक और कॉपर की रोड है, द 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय द मेटालिक वायर। ये जो हमारी है ये क्या है, मेटालिक वायर है। थ्रू अ वोल्टामीटर कनेक्ट की गई है, किससे, वोल्टामीटर से। और ये हमने क्या बताया था, ये क्या है, स्विच है बच्चों। ठीक है, तो वोल्टामीटर इज दिस एंड स्विच इज दिस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे, ये जो नीचे है ये क्या है, ये है हमारा ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, ब्रिज बोलते हैं इसे, या फिर साल्ट ब्रिज। देखो, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ
द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड क्या इंटरनली थ्रू अ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, दिस इज अ साल्ट ब्रिज बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या हुई है बच्चों। हमने पहले ही बता दिया ये क्या हुई है, इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुई है और ऑक्सीडेशन हाफ हुई है। तो रिडक्शन हाफ कैसे हुई है, देखिए बच्चों, कॉपर 2+ था और इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कॉपर सॉलिड फॉर्म में। और ऑक्सीडेशन हाफ ही है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ बच्चों, देखिए यहाँ जिंक था और यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने खो दिया है, बाहर निकल गए हैं बच्चों ये। तो ये क्या बन गई है, ऑक्सीडेशन हाफ। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बनी है और उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ हुई है। अब बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग प्रोसेस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू गेट अ डिपॉजिट ऑन अ मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट अ पॉजिटिवली चार्ज। देखो, जो हमारी मेटल आयन है ये क्या करती है, देखो देखो बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उनमें जो मेटल आयन है फ्रॉम द सॉल्यूशन टू गेट डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, वो डिपॉजिट हो जाती हैं मेटल इलेक्ट्रोड के पास। और क्या करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज, टू मेक इट अ पॉजिटिवली। ठीक है, देखिए कैसे हम देखेंगे। एट अ सेम टाइम, इसी दौरान और क्या होगा, जो हमारी एट द सेम टाइम द मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड, जो दूसरी इलेक्ट्रोड है बच्चों, हैव अ टेंडेंसी टू गेट into this solution and make it a negatively charge। और दूसरी हाफ पे क्या होता है, उसको नेगेटिवली चार्ज करने में लग जाते हैं। तो क्या होता है देखिए, अब देखो एट, अब क्या होगा, अब एक जगह एक पॉजिटिवली चार्ज करने लगे हैं, दूसरी जगह एक नेगेटिवली चार्ज करने लगे हैं। तो अब क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। एट अ इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ चार्जेस। क्या होंगे बच्चों, दो भागों में बढ़ जाएंगे, मतलब दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। हैंस डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू opposing reaction, the electrode may be the positively charged और negatively charged with respect to the solution। या तो वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर नेगेटिवली चार्ज होगी अकॉर्डिंग टू। अब देखो और वर्किंग में क्या कर सकते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं, जब एक जगह पॉजिटिवली चार्ज आ गया है, दूसरी जगह नेगेटिवली चार्ज हो गया है, तो अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड है बच्चों। अब दो इलेक्ट्रोड है तो इनके अंदर आएगा अब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, तो यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पर ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो ये हमारा पोटेंशियल क्या कहला जाएगा, इस पोटेंशियल को कहेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल। क्या बच्चों, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। देखिए बच्चों, इन अ गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड अ एनोड and it has a negatively potential with respect to the solution, whereas the reduction half cell is called cathode and it has a positively potential with respect to the solution। बच्चों देखिए, अब हमने देखा था एक जगह पॉजिटिवली चार्ज है और एक जगह नेगेटिवली चार्ज है। देखिए बच्चा, अब क्या करेंगी, जो हमारी इलेक्ट्रोड थी वो क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट, हमारे जो चार्ज थे वो यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, देखो ये हमारा जो हमारा यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज के पास नेगेटिवली चार्ज अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। ठीक है बच्चे, साल्ट ब्रिज। तो क्या होगा बच्चे, देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ आना स्टार्ट होंगे, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो नेगेटिव की तरफ चलना स्टार्ट होंगे। देखिए बच्चों, अब क्या होगा, जब नेगेटिवली चार्ज यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ आके बैठ जाएंगे और जो उनको रास्ते में कौन मिलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज वाले। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आके क्या हो जाएंगे, यहाँ न्यूट्रल हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ भी कुछ यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज निकले और यहाँ से नेगेटिवली चार्ज निकले, तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो गए, कुछ न्यूट्रल हो गए। अब बात करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ दो, ये जो बना है ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो ये दो प्रकार के हिस्से बने हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं डिफ्यूज लेयर। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूज लेयर। व्हाट इज डिफ्यूज लेयर बच्चों, जो लेयर पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफ्यूजन से या फिर फ्यूज होने से आई है उसे कहते हैं बच्चों डिफ्यूज लेयर। जो है बच्चों किस तरीके से काम करती है, देखिए जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज यहाँ से चला तो ये आपस में डिफ्यूज हो गए टू फॉर्म न्यूट्रल फॉर्म, और यहाँ से नेगेटिवली चार्ज चला, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज चला, तो यहाँ आके क्या हुआ बच्चों, यहाँ फिर दोबारा से डिफ्यूजिंग फॉर्म आ गई। अब बात करते हैं इनके बारे में। ये जो हमारी दो फॉर्म बनी है बच्चों, जो ये हमारी दो फॉर्म बनी है दोनों तरफ, ये क्या है बच्चों, ये एक अपोजिटली चार्ज आयन एडजेसेंट टू द सरफेस है बच्चों। क्या है, एक अपोजिटली चार्ज आयन की यहाँ क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। देखिए हम कहते हैं ना कि वो डिपॉजिट हो जाते हैं दूसरे मेटल के ऊपर जाके, वही है ये। देखिए ये अपोजिटली चार्ज आयन की एक लेयर बन जाएगी जो कि डिपॉजिट हो जाएगी। देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ से अपोजिटली चार्ज नेगेटिव वालों की, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वाले की अपोजिट चार्ज की लेयर। ठीक है बच्चों, ये हमारी वर्किंग बच्चों। और बात करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है उसका क्या काम है बच्चों। देखिए हमने कहा कि दोनों बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए ये इस बीकर के अंदर हमारा जिंक नाइट्रेट है और वहीं इस दूसरे बीकर के अंदर कॉपर नाइट्रेट है। और बच्चों देखिए जब यहाँ जिंक नाइट्रेट है तो ये टूट जाएगा दो भागों में। कि कौन से दो भाग बच्चों, देखिए ये टूट जाएगा अपना दो भाग Zn2 प्लस और NO3 माइनस में। देखिए इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड में कॉपर जो है ये कैथोड के रूप में आएगी और जिंक जो थी हमारी एनोड रूप में आएगी, और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज, मतलब कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज वाले आएंगे, और नेगेटिवली चार्ज वाले हैं इसके ऊपर, और इस पे है पॉजिटिवली चार्ज वाले। कॉपर की कैथोड के रूप में यूज करी जाएगी और जिंक की एनोड के रूप में यूज की जाएगी। देखिए बच्चों, और यहाँ जो कॉपर जो है हमारी, ये भी दो भागों में टूटेगी, किसमें, कॉपर 2 प्लस और नाइट्रेट माइनस NO3 माइनस में। देखिए बच्चों अब बात करते हैं जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट इसमें कौन सा यूज किया गया है, सोडियम नाइट्रेट बच्चों। अब ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये भी दो भागों में टूटेगा, कौन से, देखिए बच्चों Na प्लस और NO3 माइनस में। अब देखिए पहले क्या हुआ है, जो हमारा जिंक था बच्चों यहाँ वो क्या करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज था और यहाँ दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज वाला था। अब क्या होगा, ये जो हमारा जिंक था जो कि हमारी ये हमारी एनोड रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ से जो हमारा एनोड के इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे, आयंस थे, वो मूव करेंगे कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर। देखिए कैसे, जो हमारे पहले क्या होगा, जिंक के थोड़ा पास आएगा और फिर यहाँ से, और इसी तरीके से यहाँ कॉपर पास आएगा। ठीक है बच्चों, और क्या करेगा, अब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, दिखाई दे रहा है। अब देखिए बच्चों, अब जो हमारा ये हमारी साल्ट ब्रिज है ये भी बच्चों दो भागों में टूट जाएगा। मैंने पहले बताया था, क्या था, सोडियम पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव में। अब देखिए ये जो सोडियम पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव में टूटी है, ये क्या करेगी, ये बच्चों पॉजिटिव वाली जो थी वो एक तरफ और नेगेटिव वाली एक तरफ हो जाएगी। देखिए कैसे, हमने देखा था कि यहाँ हमारा Zn2 प्लस था और यहाँ कॉपर 2 प्लस था, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होके यहाँ नेगेटिव वाले की साइड चला जाएगा और सोडियम प्लस वाला हमारा इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव वाली रोड की तरफ। देखिए फिर क्या होगा, यहाँ से हमको पता लगा कि भाई नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सेम पैटर्न।
of Daniell cell by taking combination of any two different half cell। हमको पता है दो हाफ सेल हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, तो दो भागों में टूट जाएगा। अब बात आती है हमारे जो आज हमने सीखा उसके बारे में, और उसके थोड़ा एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्या क्या हमने सीखा है देखें, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, अ सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। बताइए कि जो सेल होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस सेल को क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए। आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वोल्टिक सेल, सेकंड है रिवर्सिबल सेल, थर्ड इज कंसंट्रेशन सेल, फोर्थ इज स्टैंडर्ड सेल। बताइए बच्चों, आपको आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। आपको मिलेंगी सिर्फ 2 सेकंड। चलो आंसर देते हैं बच्चों। इसे कहते हैं बच्चों वोल्टिक सेल, दिस इज कॉल्ड वोल्टिक सेल बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताना है हमको फंक्शन क्या है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज का। देखिए क्या फंक्शन हो सकता है बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल। सेकंड ऑप्शन है हमारा टू कंप्लीट द सर्किट। थर्ड ऑप्शन है बच्चों टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव, सभी के सभी बच्चों। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। 1 2। अब बच्चों अब बात करते हैं आपके आंसर के बारे में। आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबोव। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या होता है, प्रिवेंट भी करता है मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू हाफ सेल में, और क्या करता है कंप्लीट भी करता है सर्किट को, और क्या करता है मेंटेन भी करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ओके बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट या फिर थर्ड क्वेश्चन है डैनियल सेल इज सोन एज, कैसे दिखाई देता है या फिर कैसे दिखाई दे सकता है डैनियल सेल। देखो बच्चों, हमारा जो IUPAC है उसने डैनियल सेल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी है। अब इस क्वेश्चन के एंड में मैं उसको बताऊंगा कि डैनियल सेल होता क्या है, बस आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ZN/ZN+2 डबल स्लैश कॉपर डबल स्लैश ZN2+ZN। अब बताइए बच्चों, मैं ही बता देता हूँ बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों ZN/ZN+2 डबल स्लैश कॉपर +2 सिंगल स्लैश कॉपर, ये हमारा आंसर। अब बात करते हैं इसके बारे में IUPAC ने क्या कहा है। ठीक है, IUPAC के कन्वेंशन में हमने बात की है, बताया गया है कि भाई जो हमारा इस तरीके से यदि हम बात करें तो क्या होता है, जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ हम एनोड को रखते हैं, और जो राइट हैंड साइड है बच्चों उसकी तरफ हम क्या रखते हैं, कैथोड को रखते हैं। पुटिंग अ वर्टिकल लाइन इन बिटवीन द सिंबल ऑफ द मेटल एंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा ये हमारा जो हमारे लेफ्ट हैंड जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ हम रखेंगे बच्चों किसको, एनोड को। ठीक है बच्चों, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, इस तरफ हम रखेंगे बच्चों किसको, कैथोड को बच्चों, किसको, कैथोड को। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कैसे। ठीक है, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकेंड, अब देखिए बच्चों, अब और क्या कह सकते हैं, एंड पुट अ डबल
वर्टिकल लाइंस इन बिटवीन दी सॉल्यूशन, बीच में डबल वर्टिकल लाइन आती हैं सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। देखिए कैसे बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए एनोड डबल वर्टिकल लाइन और कैथोड, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि मेटल, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर डबल स्लैश, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर मेटल। देखिए बच्चों, और हम इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वेयर आर इज द रिएक्टेंट एंड पी इज अ प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, ये जैसे कि हमारा जिंक, कॉपर, ये ऐसे दिखाया गया है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे अपने अकॉर्डिंग टू IUPAC। कैसे लिखेंगे हम बच्चों? ऐसे लिखेंगे बच्चों हम इसको, डबल स्लैश बीच में, ये ऐसे ही, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। राइट द सेल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दी सेल। देखिए बा, कॉपर है, कॉपर 2+ है, ये है। इसको सेल रिएक्शन में कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले कॉपर। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपर। फिर जो हमारा हमारा जो Ag है उसको हम लिखें, क्योंकि हमारा यहाँ 2+ है तो यहाँ Ag+ है, तो सिंगल प्लस है तो इसको 2+ बनाने के लिए जितना यहाँ चार्ज होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ क्या है? कॉपर 2+ है, और यहाँ क्या है? जितने यहाँ एटम है उतने ही यहाँ होने चाहिए, तो 2Ag। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो और इसको, और EMF ऑफ सेल क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रो, देखो एक फॉर्मूला होता है EMF ऑफ अ सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, जो E सेल इज इक्वल टू होता है E राइट माइनस E लेफ्ट। देखो E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे यही अलविदा चाहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड हम ऐसे ही अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है बच्चों, और ध्यान से अपना पढ़ाई कीजिए। इस लॉकडाउन के समय में पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और प्लीज़ जितना हो सके बाहर मत जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, एंड कीप सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जैसा भी होगा आपका जो सुझाव होगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग।